बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी दी है और बुलडोजर एक्शन पर कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम आपको बताते हैं। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई है। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जो बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा है। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। महज आरोपी होने पर किसी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे किया जा सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कि सिर्फ आरोपी होने पर कैसे बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। कोर्ट इस मामले पर अब अगले सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई हुई 2 तारीख को। और अगली सुनवाई जो है अगले सोमवार को होगी। और तब तक ये सवाल ज़रूर पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर सिर्फ आरोप के चलते कैसे बुलडोजर से घर ढाया जा सकता है। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपनी जो याचिका डाली थी उसमें क्या आरोप लगाए थे, अब ये हम आपको बता देते हैं। जमीयत की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पहली चीज़ तो अर्जी में इसके अलावा आरोपियों पर सरकार द्वारा जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है उस बुलडोज़र पर रोक लगाने की मांग याचिका में की गई थी। इसके आगे याचिका में कहा गया कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोज़र चलवाया गया। वो घटना के कुछ घंटे के भीतर कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने उसे सज़ा दे दी। हम आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कुछ कहा, दलील किस तरह की रहने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर दलील दी। इस दौरान कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश जारी करेंगे। साथ ही तमाम राज्यों को नोटिस भी जारी करेंगे, यानी वो राज्य जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां पर घरों को जमींदोज किया गया है, महज सिर्फ आरोप के चलते, यानी कोई कोर्ट की कार्रवाई होने से पहले ही सरकारों ने बुलडोजर एक्शन किया है, उन सभी सरकारों को, राज्य को जो है नोटिस देने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अगली तारीख जो है अगला सोमवार तय किया है, लेकिन उससे पहले राज्यों को नोटिस देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में ही बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपराधिक कानून के तहत किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए SG ने बताया कि आपराधिक कानून में दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट से वक्त मांगा, जिसके बाद बेंच ने कहा कि वो मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करेंगे। यानी अगर कोई दोषी है उसके बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस तरह की बात निकलकर सामने आई। वहीं जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इन मामलों में तत्काल रोक लगनी चाहिए। यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खास करके चिन्हित करके निशाना बनाया जा रहा है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी, जिसको लेकर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आया वो हमने आपको बताया कि सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी है और अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोप के चलते आप घरों को जमींदोज नहीं कर सकते और ऐसा करने वाले स्टेटों को भी नोटिस देने की बात कही है।